कोई अवार्ड फंक्शन नहीं था, आज हो रहा है, तो कैसा महसूस हो रहा है? बात शहंशाह रहे हैं या नहीं रहे उसकी नहीं है। मैं खुद को कभी शहंशाह नहीं समझा। भोजपुरी के लिए ज़रूर जीता मरता रहा, और आज जो भोजपुरी की सफलता इन नए हीरो लोगों के साथ मैं देखता हूँ, तो मुझे लगता है कि मेरी मेहनत सफल है, अच्छा है। जी, अब ये अवार्ड फंक्शन भी स्टार्ट हो रहा है भोजपुरी का, तो क्या? हाँ, अवार्ड फंक्शन की बात ऐसी है कि ज़रूर उस समय लगता था कि हमारी मेहनत की कोई कदर नहीं है, लेकिन ठीक वैसे ही जैसे आज़ादी की लड़ाई के बाद देश आज़ाद हुआ और लोग आज़ाद हुए, तो लड़ाई लड़ने वालों को बड़ी खुशी हुई होगी। मैं भी अपने आप को उतना ही गौरवान्वित और खुश महसूस करता हूँ कि चलो हमें उस समय अवार्ड नहीं मिल पाया, हमारे लिए कोई अवार्ड फंक्शन नहीं था, कोई बात नहीं है। लेकिन आज विनोद गुप्ता जी, ये सब जो आज बढ़ के अवार्ड फंक्शन को ऑर्गेनाइज कर, मेरी शुभकामना है। और उन्होंने इतिहास रचा है, उन्होंने इतिहास रचा है, और भगवान उनको बहुत क्या आशीर्वाद है उनके लिए? बस ऐसे ही करते चले। अथाह भोजपुरिया लोगों का प्यार उन लोगों को मिलेगा, क्योंकि उन्होंने भोजपुरी में एक अवार्ड शुरू करके इतिहास रचा है। आपके समय में किसी ने प्रयास शुरू नहीं किया था, या शुरू किया तो कामयाब नहीं हुआ? नहीं, उस समय तो हमें बड़ा हेय दृष्टि से देखा जाता था, पिछड़ा समझा जाता था। लेकिन मुझे हम कहीं ना कहीं से यकीन था कि आने वाले तूफ़ान को ये वक्त रोक नहीं पाएगा, कभी ना कभी तूफ़ान आएगा, और आज आ गया। कैसा लग रहा है आज आपको? मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं एक ऐसे लैंग्वेज की फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ हूँ जिससे आज कोई बच के रह नहीं सकता है। बहुत बढ़िया। अच्छा, ये बताइए, आमतौर पे जो सफल कलाकार होते हैं, जब अवार्ड के लिए बुलाया जाता है तो वो यही कहते हैं कि भाई अवार्ड क्या, जनता का रिवार्ड ही सबसे बड़ा अवार्ड है। तो उस चीज को लेकर के क्या आप इस मौके पर कहना चाहेंगे? नहीं, देखिए, अगर हमारे सीनियर्स या सफल कलाकारों ने ऐसा कहा है, तो मुझे लगता है कि उन्होंने सही नहीं कहा है। क्योंकि ठीक है, जनता का रिवार्ड, जनता का प्यार और जनता का स्नेह नहीं मिला होता तो ये अवार्ड लेने के लिए आप मंच पे खड़े भी नहीं हो पाते, ये सही है। लेकिन उनको ज़्यादा, उसी जनता को जिसकी आप हामी भर रहे हैं, उनको भी बेनतहा खुशी होती है जब उनका चहेता कलाकार, जिन्होंने उनको कलाकार बनाया, पसंद किया, जिसके बदौलत उनको अवार्ड मिल रहा है, उसको अवार्ड मिलता है, तो उन्हें भी बहुत खुशी होती है। भोजपुरी भाषा की फिल्मों के लिए, भोजपुरी भाषा के लिए आखिरी सांस तक मेरा प्रयास रहेगा। तो अब ये नई पीढ़ी अवार्ड फंक्शन लेकर आ रही है आपकी मौजूदगी में, तो आपका क्या आशीर्वाद रहेगा? इनको क्या सलाह और ये सब, ताकि और कामयाब हो ये कार्यक्रम? नहीं, किसी भी अवार्ड को पाने के लिए मेहनत बहुत करना होगा, और वो मेहनत बड़ी ईमानदारी से करना होगा। आने वाली पीढ़ी, हर आदमी एक जो आता है उसका एक दौर होता है, फिर वो चला जाता है, दूसरा आता है उस जगह पे। लेकिन जब तक आप उस जगह पे हैं, आप उतनी ही लगन और ईमानदारी से काम करते जाएंगे, सफलता आपके कदम चूमेगी। आपने अच्छा काम करेंगे, आपको अवार्ड मिलेगा, जनता का प्यार भी मिलेगा। जी देखिए, ये अवार्ड फंक्शन जो विनोद गुप्ता जी, राजू जी, उनकी संस्था जो मिल के कर रहे हैं, पहले तो उनके प्रयास को हमें सराहना करनी चाहिए, क्योंकि कहीं से आर्थिक मदद भी नहीं मिल रहा है। आज जिस बड़े पैमाने पे हिंदी फिल्मों के अवार्ड की बात की जाती है, उसमें बहुत सारे स्पॉन्सर मिलते हैं, बहुत सारे लोगों का बड़े कंट्रीब्यूशन होता है, टिकटों की बिक्री भी होती है, इनवाइटीज़ तो रहते ही हैं। लेकिन आज ये अवार्ड फंक्शन तो हम लोग एक लड़खड़ाते हुए बच्चे की तरह हैं जो सीधा खड़ा होने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमें ये भी मालूम है कि हमारे बाजू में इतना दम है कि हम सीधा खड़ा हो जाएंगे।